of Hebrews chapter 3 from verse 12 to 15. हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी। शब्द को आप सुनते हो तो अपना मन क्या मत करो, कठोर मत करो, क्योंकि कठोर भूमि पर जो बोया जाता है वो फलवंत नहीं होता है, लेकिन जो अच्छी भूमि कही गई है, जो मुलायम भूमि कही गई है, जो भूमि बीज को ग्रहण करके बीज को फिर से बीज में कन्वर्ट करती है, वो भूमि के जैसे हमारा हृदय होना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे, लेकिन जो बोया हुआ वचन, क्या मेरे हृदय की भूमि वो कठोर भूमि है या वो बेहतरीन भूमि है कि जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के लिए उसकी महिमा का फसल ला सकूं, उसका महिमा का फल ला सकूं, उसके लिए कुछ ग्लोरियस आउटपुट दे सकूं। इसलिए यहाँ पे पौलुस आगाह कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, और वो चेतावनी ये है कि हे भाइयों, चौकस रहो। तुम में से, ये वचन अन्य जाति के लिए नहीं है, ये वचन उन लोगों के लिए जो परिपक्वता से चल रहे, जो चर्चेस अटेंड कर रहे, जो सेवकाई कर रहे, आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे, उनको कहा गया है कि चौकस रहो। चौकस तब कहा जाता है कि कुछ धोखा हो सकता है, चौकस इसलिए कहा जाता है कि कुछ नुकसान हो सकता है, चौकस तब कहा जाता है कि आपके जीवन में ऐसी अघटित घटना हो ना हो, इसलिए कहा जाता है। माँ भी कहती है कि चौकस रहे, सावधान रहे। सावधानी अगर हम बरतेंगे नहीं, क्योंकि हाईवे के ऊपर एक बोर्ड आपको ऑल ओवर इंडिया में कॉमन दिखेगा और वहां पे लिखा होता है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। आज कभी कभी हम देखते हैं, मैं हाईवे पे देखता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, बहुत सारे आज के डेट में एक्सीडेंट देखता हूं, तो उसके पीछे के 90% कारण क्या है? अल्कोहल नहीं है तो अभी कारण है मोबाइल। ट्रक ड्राइवर से लेकर रिक्शा ड्राइवर तक मोबाइल पे बिजी रहने की वजह से, वो उनका ध्यान ना रहने की वजह से, अपने काम में स्थिर ना रहने की वजह से दुर्घटना हो रही है। किसी को अपने शरीर के अंग गंवाने पड़ते, किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये तो संसार का उदाहरण हो गया, लेकिन यहाँ पे आत्मिक दशा में पौलुस कहते हैं कि तुम में से कोई बुरे मन वाला, दूसरा अविश्वासी जो पहले विश्वास करता था, बुरे मन वाला जो पवित्र मन में चलता था, और तीसरी बात दिया है जीवित परमेश्वर से दूर जाने वाला। इस कौन सी कैटेगरी में मैं मोड़ता हूं या मोड़ती हूं, ये मुझे अपने आप का आत्म परीक्षण करना होगा, अपने आप की जांच करनी होगी। और जिस क्षेत्र में अगर मैं अविश्वास में हूं, तो मुझे फिर से एक गहरा पश्चाताप करते हुए, मन फिराते हुए उस विश्वास की नाव में मुझे फिर से एक बार चढ़ना होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यहां पर वो कहता है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको अगर हम समझाएंगे नहीं, उसको अगर हम काउंसलिंग करेंगे नहीं, या हम खुद समझेंगे नहीं, तो यहाँ पर धोखा ये हो सकता है कि हम कठोर हो जाएंगे, और कठोरता के बाद एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन सा भारी नुकसान है वो भारी नुकसान ये है कि हम स्वर्गीय पार्टनरशिप से बेदखल किए जाएंगे। भले हमारे पास ना टाटा बिरला की पार्टनरशिप है, ना कोई बड़े बड़े शेयर से, नो प्रॉब्लम, लेकिन संसार का रचयिता परमेश्वर के हेवनली शेयर्स हमारे पास है। और बाइबल यहाँ पे कहती कि यदि हम कठोर बन जाएंगे, कठोर कैसे बनेंगे? बुरे मन के द्वारा, अविश्वास के द्वारा। अविश्वास आज बहुत सारे लोगों के जीवन में तनाव है, किसी के जीवन में फिजिकल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बीमारियां है, रोजगार नहीं है, हाथ को काम नहीं है, किसी के सामने बार बार वही बातें आ रही है। एक तनाव में आकर विश्वास में चलने वाला संसार के दृष्टिकोण में अविश्वास में चल रहा है। इसकी वजह से कठोरता आ रही है। जो खुदा की नजदीकियां थी, वो नजदीकियां अभी दूरियों में बदल रही है। और इसलिए पौलुस यहाँ पे फरमाते हैं कि क्या अगर ऐसा कोई है, क्योंकि कठोरता के द्वारा बाइबल कहता है 14 वचन में, हम मसीह के सहभागी हुए कब तक?
टर्म्स और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की गई है। यदि हम हमारे प्रथम भरोसे पर केवल संडे के लिए नहीं, जरूरत है उसके लिए नहीं, परिस्थिति बदल जाए उसके लिए नहीं, परिस्थिति बदले या ना बदले, शंघाई मिले या ना मिले, सम्मान मिले या ना मिले, परिस्थिति अच्छी हो या ना हो, लेकिन मेरा प्रथम भरोसा, इंग्लिश में वहां पे जिक्र किया गया है ओरिजिनल कन्विक्शन, उसका एक्चुअल में भाषांतर होता है पहला एहसास, प्रथम प्रेम। वो प्रथम प्रेम का एहसास बूढ़े होने के बाद भी कुछ लोगों में दिखता है, क्योंकि वो शरीर से प्रेम नहीं करते, मन से प्रेम करते हैं। शरीर को मर्यादा है, आत्मा को मर्यादा बिल्कुल नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया अगर अंत तक हम प्रथम भरोसे पे दृढ़ता तक स्थिर रहोगे तो। यहाँ पे कोई बड़ी ऑफरिंग की मांग नहीं की गई है, यहाँ पे शरीर की यातना के बारे में नहीं बताया गया है, स्पेशल फास्टिंग प्रेयर लेने के लिए नहीं बताया है। हमारी भागीदारी, हमारी पार्टनरशिप उन्हीं नियम और शर्तों पे बनी रहेगी, और वो नियम और शर्त ये है कि हालात कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, पौलुस के नाई हमने कहा चाहिए ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना ऊंचाई की बातें, ना गहराई की बातें, ना वर्तमान की बातें, ना भविष्य की बातें, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। अगर इस परिस्थिति में अगर हम चलेंगे तो हम हमारी स्थिरता को बनाए रखेंगे। और नीति वचन का, ज्ञान का बादशाह सुलेमान कहता है एक स्थिर रहने वाला व्यक्ति नगर को जीतने वाला होता है। आमीन। आज हमारे अंदर वो अस्थिरता आने की वजह से हमारे स्पिरिचुअल थॉट्स वर्ल्डली थॉट्स हो रहे, हमारे आध्यात्मिक विचार संसारिक विचार बन रहे। आज हमें सोचना होगा क्या मेरे विचार वैसे है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। आज लोग दुनिया में अगर आप जाओगे तो लोग आपको सही सॉल्यूशन नहीं देंगे, वो आपको भविष्यवाणी देंगे, वो आपको कहेंगे फलाने ने ये किया है, वो किया है। आपको भरमाने वाले, गुमराह करने वाले ऐसी बहुत बड़ी भीड़ बाहर है, हमें वहां पर नहीं जाना है। बाइबल कहती है अपने आप को जांचो। जब मैं अपने आप को जांचूंगा, परमेश्वर की हुजूरी में बैठूंगा, अपने आप को डेडिकेट करूंगा, निश्चय पवित्र आत्मा एक उत्तम शिक्षक और मार्गदर्शक है, वो आपको सिखाएगा, वो आपको दिशा देगा। डजंट मैटर आप पढ़े लिखे हो या ना हो, परमेश्वर हर एक को एक ही आत्मा में चलाता है। आमीन, हालेलुया। और वो कहता है कि अगर हम उस प्रकार से चलेंगे तो हम भागीदारी में रहेंगे। और 15 वचन पे कहा गया है यदि आज उसका वचन आपने सुना है, ये फाउंडेशन मैंने जो आपके सामने रखा है, तो अपने मन को कठोर मत करो, तो अपने मन को खुदा के वचन को उपजाऊ भूमि के जैसे ग्रहण करो, ताकि आने वाले दिनों में उसे हमारे जीवन से एक अच्छी फसल मिले। आमीन। चलो एक अच्छी बात, अच्छी वार्ता आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, इसी वचन को कनेक्टेड है। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 3 और 4 क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीकी 3 अध्याय वचन 3 और 4। जिसको मिला है मराठी में भी पढ़ सकते, कोई बात नहीं। प्रभू विश्वसनीय आहे, तो तुम्हाला स्थिर करेल। कौन स्थिर करेगा आपको? प्रभु स्थिर करेगा। कैसे स्थिर करेगा? कुछ लोग कहेंगे प्रभु स्थिर कर, मुझे ख्वाब में दर्शन दे, क्योंकि अभी फिलहाल प्रॉफिटिकल वे में बहुत चल रहा है। लेकिन अगर स्थिर कोई करता है ना, तो परमेश्वर का वचन स्थिर करता है। जब वचन से आपको अगुवाई आती है ना, तो आप एक धीमी आवाज को सुनते, आप पढ़ रहे हो लेकिन सुन रहे, परमेश्वर बात कर रहे हैं। कुछ लोग बड़े बड़े सेमिनार्स लेते, वॉइस ऑफ गॉड, कैसे सुनेंगे परमेश्वर की वाणी, लेकिन ये केवल इमोशनल बातों पे आके रुक जाता है। स्पिरिचुअल बात ये कहती है जब आप सच में, कैसे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर कोई चिट्ठी पढ़ता है किसी का, या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ता है, आपका अनुभव मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अनुभव लेता हूं, उस व्यक्ति का अगर मैं मैसेज पढ़ता हूं ना, तो पढ़ते वक्त मैं उसकी आवाज भी सुनता हूं। आपको फील होता है क्या? तो ये तो जीवन बदलने वाला प्रेम पत्र है। जब आप पढ़ोगे ना, तो केवल पढ़ोगे नहीं, तो आप उसकी धीमी आवाज भी सुनोगे, आप उसकी कड़वी आवाज भी सुनोगे अगर हम गलती कर रहे तो। इसलिए कभी कभी ये वचन मुझे बहुत चुभ रहा है, वो डांट रहा है, कभी कभी डांटने वाली आवाज भी आएगी, जिससे आप प्रेम करते हो, जिसको आप जानते हो। आप व्हाट्सएप पे भी पढ़ते पढ़ते ना, आप पढ़ोगे लेकिन ऐसा लगता है वो क्लियर आपके साथ बात कर रहा है। आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं है?
ये तो मनुष्य का आवाज सुन सकता है पढ़ते हुए। ये तो जीवन देने वाली किताब जो हजारों सालों से अपनी बुनियादी नींव पर बनी हुई है, आज भी जब पढ़ते हैं तो एक फ्रेशनेस महसूस करते हैं, ताजगी आती है। क्यों? क्योंकि एक बात बताना चाहता हूं, संसार में बड़े बड़े किताब लिखे हुए, ज्ञानियों के किताब लिखे हुए, बड़े बड़े ज्ञानी होकर गए लेखक, लेकिन हर एक लेखक जो लिखने वाला है ना वो खत्म हुआ है। लेकिन हमारा लेखक जब भी हम पढ़ते हैं ना तो हमारी दाहिनी ओर खड़ा रहता है। ये लेखक कल, आज और युगानुयुग जिंदा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि संसार भी उसको कबूल करता है, ईसा पूर्व ईसा बाद, क्योंकि ये हकीकत है। हमारी कोई दंत कथाओं पर बनाई हुई ये किताब नहीं है, सत्य घटनाओं पर लिखी गई किताब है, जो आज भी किसी पापी को उद्धार देने के लिए सामर्थ्यशाली है। क्या कहा है? पढ़िए हिंदी में। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, और उस दुष्ट से, वो दुष्ट का नाम लेके हमको उसको बड़ा नहीं करना है। बहुत लोग है ना घड़ी घड़ी उसका ही नाम लेते, यीशु का नाम कितना रहता है, दुष्ट का कितना रहता है पता नहीं उनका, इसलिए यहाँ पे वो नाम नहीं लिखा है। अच्छी बात है। उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। क्या कहा गया है? सुरक्षित रखेगा। आगे, हमें प्रभु में हाँ तुम्हारे ऊपर भरोसा है, हाँ कि जो जो आज्ञा हाँ हम तुम्हें देते हैं हाँ उन्हें तुम मानते हो, हाँ, और मानते भी रहोगे। आगे, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आमीन, हालेलुया। अस्थिरता कहाँ आती है? पहले मन में। अस्थिर कब होता है मनुष्य? अगर किसी के बारे में बुरी खबर, अपने प्रिय व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी के करियर में प्रॉब्लम, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, तो पहले अस्थिरता कहाँ आती है? कच्चा मन हो जाता है, इंसान डर जाता है। बाहर से कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन जब अंदर उसको अगर जब वीकनेस आ गया तो बाहर की बॉडी साथ नहीं दे सकती, जिसे कहा जाता है विल पावर। और यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? स्वयं परमेश्वर आपको दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से स्थिर करेगा। लेकिन ये कैसे मिलेगी हमें स्थिरता? तो उसका उत्तर हमें 1 और 2 वचन में मिलता है। पढ़िए 1-2, तीसरा अध्याय 1-2, उसी के ऊपर का वचन पढ़ो। अंत में हाँ, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो। परमेश्वर का दास कहता है हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन हाँ ऐसी शीघ्र फैले हाँ और महिमा पाए, हाँ। जैसा तुम में हुआ। कल परसों मैं एक पेज के ऊपर प्रचार कर रहा था, वो लोग लगातार मुझसे पीछे पड़े थे, आपका टाइम चाहिए, लेकिन दे नहीं पा रहा था। और मैं कल परसों जब मैं प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की। प्रभु हमें दृढ़ता से स्थिर कैसे करेगा, एक अलग टॉपिक है, वो कल का अलग टॉपिक था। मैंने यूट्यूब पर भी वो मैसेज डाला हुआ है कि क्या हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की महिमा हुई है। वचन तो हमने बहुत सुने, बेनिन के सुने, रेनॉल्ड बॉन्के के सुने, पास्टर पीटर के सुने, पास्टर राजू के सुने, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सुने हुए वचन हमारे जीवन में, उन वचनों को महिमा मिली है क्या? वचन को महिमा कब मिलती है? जब मैं मेरी मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की मर्जी से जब चलता हूं ना, तो खुदावन के वचन को महिमा होती है और हमारा जीवन निखार कर सामने वाले के ऊपर वो मसीह का उजाला गिराता है। तब उसको पता चलता है भले नाम में कुछ भी नाम का हो, लेकिन इसके अंदर मसीह का उजाला दिखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थेसलोनिके की कलीसिया को क्या कहता है? तुम्हारे भीतर वचन शीघ्र फैला और महिमा भी पाया जैसे तुम में हुआ। इसलिए वो कहता है कि अगर थोड़ा सा थियोलॉजिकल ज्ञान देना चाहता हूं कि पौलुस ने जो पत्रियां लिखी, जो पहली पत्रियां थी ना, तो पहले नंबर का अगर उस टाइम पे अगर उसको लगाते थे तो पहली लिखी हुई पत्री थेसलोनिके की पत्री है। लेकिन जो 3 थी उस वक्त पवित्र आत्मा से भरी हुई, जब बाइबल का जब पत्रियों को जोड़ा जाया था, उसको क्रमवारी में लाना जाना था, तब उस वक्त जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की, उस अगुवाई के अनुसार उन्होंने थेसलोनिके की पत्रिका को थोड़ा सा पीछे रख दिया। लेकिन पहले लिखने वाली पत्री यह है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जैसे काम हो गया है, यहां से आगे मैं रोमियो की कलीसिया के पास जा रहा हूं, उनके अंदर भी शीघ्र वचन पहुंचे और महिमा पाए। वहां से आगे मैं कोरिन्थियों के पास जा रहा हूं, उनके आगे भी वचन शीघ्र पहुंचे और महिमा पाए। वहां से आगे मैं
फिलिपियों की कलीसिया के पास जा रहा हूँ, इफिसियों की कलीसिया के पास जा रहा हूँ, गलातियों की कलीसिया के पास जा रहा हूँ, इब्रानी की कलीसिया के पास जा रहा हूँ। जैसे तुम्हारे अंदर वचन का काम हुआ ना, वैसे वहां पर भी होने दो। इसलिए दुआ करो, नहीं तो हमारी दुआ अपने स्वार्थ की होती है। क्या मांग रहा है वो? ये नहीं कह रहा कि मैं बड़े सफर पे जा रहा हूं, एक बड़ा फाइनेंस दे दो, जहाज दे दो, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, ये नहीं मांगा। वो कह रहे प्रार्थना इसलिए करो जैसे तुम्हारे अंदर शीघ्र वचन पहुंचा और महिमा पाया, वैसे यहां से जिस सफर में मैं जा रहा हूं, मकदनिस की कलीसिया होगी, वहां पे कलीसिया की कलीसिया होगी, उनके अंदर भी वैसा काम हो, इसलिए प्रार्थना करो। आमीन। आज बड़े तादाद पर सोशल मीडिया के द्वारा वचन फैल रहा है, लेकिन एक शोकांति का यह है कि वचन बड़ी तादाद में फैल रहा है, लेकिन महिमा नहीं पा रहे। आज दुनिया का छोड़ देंगे, लेकिन अपने आप को जांचेंगे, क्या मुझे मिला हुआ वचन, सोशल मीडिया से मिला हुआ वचन, चर्च से मिला हुआ वचन, किसी वचन के द्वारा मेरे जीवन में काम किया, लेकिन मैंने उस वचन की महिमा होने के लिए क्या अपने आप को डेडिकेट किया? आगे बढ़ो। और हाँ, हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, हाँ, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हर एक व्यक्ति में विश्वास नहीं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीवर, लेकिन वो टेढ़ा मेढ़ा ही निकला है। ऐड आती ना, बिंगो टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे उस जमाने से लोग थे। आपको और मुझे अभी उस लेवल पे जाना चाहिए। वचन महिमा पाने के बाद हमारे अंत चक्षु या हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है, परमेश्वर का एक वरदान एक्टिवेट होता है, उस वरदान से हम आत्मा पहचानना शुरू कर देते हैं। मैं परमेश्वर के पास अगर वरदान की बात आती है ना, तो मैं मांगता हूं कि प्रभु वो वरदान दे कि जिसके द्वारा हम आत्माओं को परख सके कि कौन क्या है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा कि एक ऐसा संसार था जिसको कहा गया है भक्तिहीन संसार। कौन सा संसार? भक्तिहीन संसार था। अब उस भक्तिहीन संसार के अंदर 3 प्रकार की दुष्ट बातें देखी गई है। वो दुष्ट बातों में पहली बात थी कि जो भक्तिहीन संसार नूह के जमाने में था, उसकी पहचान ये है कि वो संसार जिसके बारे में बताया गया था कि वो मन के बिगड़े हुए लोग थे। बराबर पढ़ा था ना हमने? चलो पढ़ते फिर से बात। उत्पत्ति की किताब में चलेंगे हम, उसके 6 अध्याय का और वचन 5 पढ़ेंगे, 5 और 6। यहाँ पे 2 बातें हमें दिखेगी। पढ़ो। यहोवा ने देखा हाँ, कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, हाँ, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मतलब क्या है? हमने जो इब्रानी 3 पारा क्या कहता है? हे भाइयों चौकस रहो, तुम में से कोई बुरे मन वाला, उसकी पहचान यहाँ होती है। ऐसी बुराई करने वाले उस वक्त लोग रहा करते थे, और यहाँ पे लिखा गया है कि उनके अंदर जो भी उत्पन्न होता था, निरंतर बुराई उत्पन्न होता था। हमने देखा कि उस संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट करने के पीछे 3 कारण थे। नंबर 1 कि मन की बुराई, नंबर 2 बिगड़ी हुई सृष्टि, और नंबर 3 उपद्रवी लोग। ये 3 प्रकार की कैटेगरी के लोग थे, और यही कैटेगरी को अगर आप इब्रानी 3:12 से 14 में जोड़ते, वहां पे बुरे मन वाला, अविश्वासी मन वाला, और तीसरी बात परमेश्वर से दूर जाने वाला। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है, नूह के जमाने में जो भक्तिहीन संसार था उसका न्याय हुआ, और नूह और उसके परिवार के सिवाय कोई बचाया नहीं गया। तो इस वक्त भी परमेश्वर के पुत्र के आने के चिन्ह नूह के जमाने के साथ जोड़ा गया है। तो आपको भी अपने आप को जांचना है, अपने विश्वास को जांचना है, अपने चाल चलन को जांचना है। और उस वक्त जहाज बनाना पड़ा, लेकिन इस जमाने में जहाज ऑलरेडी बनाया गया 2021 साल पहले यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। बाइबल रोमियो 8:1 में कहती है, जितने मसीह यीशु में है, जितने स्पेशल चर्च में नहीं, किसी डिनोमिनेशन में नहीं, रोमियो 8:1 कहता है जितने यीशु मसीह में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं। हालेलुया। तो इन दिनों में अपने आप को जांच कर
मुझे, मेरे परिवार को, मेरे रिश्ते नाते को, मेरे दोस्त यारी को आपको समझाना होगा और उन्हें मसीह यीशु में उस जहाज में लाना होगा। फिर न्याय हो या ना हो, मुझे चिंता की कोई बात नहीं। अगर मैं यीशु मसीह में हूं तो वायदे का परमेश्वर कहता है मुझ पर और मेरे लोगों पे दंड की आज्ञा नहीं आएगी। आगे ऐसा दिया है कि वो मृत्यु से जीवन पार कर चुका है। पढ़ेंगे रोमियो 8:1 क्या कहता है? अतः हाँ, अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है का है, थे नहीं का है। कुछ लोग है ना पुरानी बातें कहते, प्रभु में हम कैसे थे ब्रदर, आपको पता नहीं, हम ऐसे थे वैसे थे। आज क्या है? आज बीड़ी फूक रहा है ना। पुरानी बातों, बासी गवाही नहीं देना है। जो आज क्या हूं मैं, आज मैं दृढ़ता से आज भी उस पहले प्रेम के एहसास में आज भी स्थिर हूं क्या? पुराना बहुत किया है। कुछ लोगों के पास 20 साल की वही गवाही चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्या पढ़ा है प्रभु? अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो कोई भी हो, कल आने वाला विश्वासी क्यों ना हो। बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, किसी दाख की बारी में कुछ लेबर के लिए, वहां पे काम करने वालों के लिए, जब वो सुबह गया, कुछ लोग उसे दिखे, उनको लेकर आया और कहा काम पे लग जाओ। उनको कहा 1 रुपया मजदूरी मिलेगी। फिर थोड़ा दोपहर में गया और कुछ मिले, उनको भी लेकर आया, उनको भी कहा 1 रुपया ही मिलेगा। शाम को काम खत्म होने के 5 मिनट पहले कुछ लोगों को लेकर आया। ऐसे खाली घूमने वाले लोग थे, ऐसे एकदम तुच्छ लोग थे, गुनहगार लोग थे, शायद एकदम गलत काम करने। 5 मिनट खत्म होने से उनको भी कहा 1 रुपया। अब सुबह को लोगों ने, हम सुबह से काम कर रहे हैं, पुराने पीढ़ियों के विश्वास से हमारा क्या? परमेश्वर इस उदाहरण से यहाँ पे प्रतिफल की बात नहीं है, यहाँ पे उद्धार की बात है। आखिरी टाइम पे जो बचाया जाएगा या पुराने टाइम से बचाया जाएगा, उन सभी को एक ही नाम है, यीशु कहलाने वाले जहाज की सवारी, और सवारी से स्वर्ग और स्वर्ग से अनंत जीवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मतलब, क्योंकि वह हाँ शरीर के अनुसार नहीं, हाँ वरन हाँ, आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो कैसे चलते हैं? आत्मा के। आगे, क्योंकि हाँ जीवन की आत्मा की हाँ, व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा ने, कौन से आत्मा ने? जीवन की आत्मा। वो जीवन की आत्मा ने हमें न्याय से, दंड से, आज की डेट में कुछ लोग किसी के पुराने गुनाह गिनवाते हैं। कुछ लोग मुझे भी मिले हैं, मुझे मेरे बारे में भी अगर कोई कहते थे ना, अगर हम पास्टर राजू के पास जाते, अगर मेरा पहचान वाले पूरा, अगर मैं जानता हूं ना वो गुंडा, ये आता है, लेकिन ये संसार कह सकता है, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है जीवन की आत्मा ने यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा उसे धर्मी होने का अधिकार दिया है। इसीलिए जितने मसीह यीशु में, उन पे दंड की कोई आज्ञा नहीं है। आमीन। इसीलिए आपको और मुझे इन बातों को समझना होगा। बोले यीशु मसीह की जय जय जय। अब हमने उस जहाज के बारे में देखा है, वो जहाज कैसे बरकरार रहता है, जिसके लिए 2 तीमुथियुस की किताब में शायद 1 अध्याय वचन 19 होगा, उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे हम। जहाज के बारे में जो जिक्र किया गया है, सॉरी 1 तीमुथियुस 1 अध्याय वचन 19, 1 तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 19। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। क्या थामे रहने को कहा है? विश्वास और विवेक। नहीं, ये गलत नहीं कहा है। माल पानी, अच्छा बैंक बैलेंस, वेल्थ स्टेटस, आज का टीचिंग क्या आ रहा है? ये चाहिए। मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे मैं थोड़ा सा बदनाम व्यक्ति हूँ। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा भी प्रचार करते और बहुत कड़वी बातें भी पोस्ट करते। कभी कभी ऐसे अंदर से जागृति करने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, और वो भी मेरी तो औकात नहीं ऐसे कुछ लिखने की, लेकिन पवित्र आत्मा इस तरीके से कुछ वर्डिंग्स देता है, सामने वालों को लगता है कि किधर किधर से मार रहा है। अब जब ऐसी बातें आती है तो एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट किया, आपको क्या? एक्चुअली मैंने एक पोस्ट किया था, मेरा विषय ये था कि अभी चर्चेस खुल गए,
हमारा अभी तक नहीं हुआ है वो बात, लेकिन बहुत सारे चर्चेस, अच्छे अच्छे जेन्युइन चर्चेस, वचन से भरे हुए चर्चेस, परमेश्वर यीशु के पीछे चलने वाले चर्चेस खुल गए। तो मेरा उद्देश्य यह था कि ऑनलाइन में अभी जो भटक रहे किसी गलत राह पे, किसी गलत डॉक्ट्रिन में, वो अपने अपने वहां पे टाइटल था कि जो समझदार भेड़ है वो अपने अपनी भेड़शाला का रास्ता पकड़े। तो उसके ऊपर एक भाई ने मुझे कल एक बड़ी पोस्ट से मुझे उससे कमेंट किया। उसने ऐसा लिखा है कि आपको क्या प्रॉब्लेम आहे, मराठीमध्ये लिहिलं होतं की जो तो आपल्या सवडीनुसार करतो आणि ऐपत नसेल तर म्हणून करतो। तो मुझे समझ में नहीं आया, अगर इस तरीके से अगर सेवा है तो वो व्यक्ति सेवा ना करे और ओवर टाइम में काम करे। अपनी मर्जी से या अपने एडजस्टमेंट से काम नहीं होता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। और जो त्याग के द्वारा सेवकाई होती है वही फलवंत होती है। आज ऐसे बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी लोग आपको मिलेंगे और ऐसी ऐसी टीचिंग मिलेगी कि इसको थाम के रोको, बड़े कॉन्टेक्ट थाम के रोको, धन दौलत थाम के रोको। अपने यहाँ पे बड़ा पैकेट देने वाले वो गलती भी करेंगे तो भी उनको सलाहते रहो, उनको थाम के रोको। हमारे इधर रुके ही नहीं ऐसे लोग, क्योंकि हमें इन बातों को थामना नहीं है। जो बातें परमेश्वर ने कही है उसको थामना है। आगे, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण, जिसे मतलब विश्वास और वचन के द्वारा एक अच्छा विवेक हमारे अंदर आया था। सत्सक विवेक बुद्धि, गुड कॉन्शियस। आज कुछ लोग गुड कॉन्शियस क्या देखने को जाएंगे तो दिखते जिंदा, लेकिन वो अनकॉन्शियस लगते हैं। गुड कॉन्शियस को होल्ड करो, थामे रहो, क्योंकि उसको दूर करने की वजह से कितनों का विश्वास रूपी जहाज, कितने का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। और आज वो कहीं दिखते नहीं है, दिखते भी यही तो चुपके चुपके दिखते। आज उनके जीवन में कुछ हमें ऐसा परमेश्वर का प्रभाव दिखता नहीं। उसका कारण क्या है? विश्वास और अच्छे विवेक से दूर जाने की वजह से। आज लोग, मुझे प्रभु को धन्यवाद देना है कि आज कितने दूर दूर से आज यहाँ पर हमारे प्रभु में जो रिश्ते हमें मिले, वो रिश्तेदार इतने दूर से यहाँ पर आए। लेकिन कभी कभी खराब लगता है कि जो करीब होने के बाद भी उस विश्वास रूपी जहाज में नहीं आ पा रहे, जिनके लिए खतरे की घटना बज रही है, शायद वो जहाज डूब ना जाए। आज वो जहाज उन लहरों पे डोल रहा है। ऐसा समय ना आए कि मराठी में दिया है फूट गया, ऐसा समय ना आए कि हमारे जीवन में ये हो। इसलिए फिर वहीं पर आता हो जो इब्रानी 3:15 में कहता है, आज अगर उसका शब्द सुनते हो तो अपने मन को कठोर मत करो। क्या आज मैंने एक अच्छे विवेक को थाम के रखा है? क्या मेरे भीतर अभी भी वो विश्वास जो प्रथम एहसास का है अभी भी काम कर रहा है? तो निश्चय मेरा विश्वास रूपी जहाज, भले आंधी तूफान या बड़ी सुनामी क्यों ना आने दो, भंवर के बीच में परमेश्वर मुझे संभालेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने ये अस्थिरता के बारे में बहुत देखा, लेकिन स्थिरता कैसे आती है? तो स्थिरता के लिए हमने नूह के जीवन से जो बात देखी, आप कहेंगे ये रिपीट हो रहा है। ये रिपीट मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसको रिपीट होना चाहिए। ये बार बार हैमरिंग होना चाहिए, केवल एक बार सुनकर ये होने वाला नहीं। तो पढ़ेंगे हम इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 6 क्या कहता है, 6 से लेके आगे। इब्रानी 11। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास का प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। भले हम पैसा देंगे, पैसे के द्वारा पैसे की आशीष मिलेगी, लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले के लिए ये कहा गया है कि विश्वास करना चाहिए। वो परमेश्वर उन्हें स्पेशली ब्लेसिंग देता है। आगे, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, मतलब बारिश कभी इंसान ने देखे नहीं थे उस जमाने में। हाँ, चेतावनी पाकर, वो चेतावनी जैसे हमको पौलुस चेतावनी दे रहा है ना, हे भाइयों चौकस रहो, वैसे परमेश्वर ने खुद नूह को चेतावनी दी थी। और उस चेतावनी को पाकर
भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा और उस जहाज के द्वारा, आज का जहाज यीशु मसीह है, उस जमाने में वो लकड़ी का जहाज था, आज का जहाज यीशु मसीह है हमारे लिए। हाँ, उसने संसार को दोषी ठहराया। संसार को दोषी ठहराया। आज जो लोग हमें आज मजाक उड़ाते, हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते या धज्जियां उड़ाते, एक समय आएगा हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का पुत्र जब वो जब देखेंगे कि वो जब न्याय के लिए आएगा, तो बाइबल कहती कि कुछ लोग अपनी छाती पीटेंगे। तब समय चला गया। आगे, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यहाँ पे क्या दिया उसने, कैसे जहाज बनाया? भक्ति के साथ। और हमने मराठी में देखा है आदरणीय भय, इंग्लिश में दिया है रेवरेंट फियर। आज अगर आपको इन परिस्थितियों में, अगर आपके घर में कोई परेशानी है, आपके जीवन में कोई परेशानी है, आपके फ्यूचर में, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम है, आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आई है, तो इन सारी परिस्थितियों के ऊपर अगर आपको जयवंत होना है, तो उसके लिए अभी आदरणीय भय में आना होगा। वो आदरणीय भय में रहते वक्त 120 साल तक संसार मजाक उड़ा रहा था। 120 साल तक परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत थी, लेकिन फिर भी नूह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके बहुए, ये सारे नूह को देखकर, परिवार के प्रमुख को देखकर आदरणीय भय से उस जहाज को बनाने के लिए अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर रहे थे। इसलिए बाइबल कहती है उस जहाज ने वहां पर सब संसार को दोषी ठहराया। कुछ लोग आए होंगे तैरते तैरते, नूह को कहा होगा नूह बाबा हमारे लिए दरवाजा खोलो, लेकिन नूह ने कहा होगा दरवाजा मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से बंद नहीं था, बाहर से बंद था। ये न्याय का दर्शक है। इसीलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों चौकस रहो, तुम में से कोई भी बुरे मन वाला, अविश्वासी मन वाला, परमेश्वर से दूर जाने वाला, कठोर मन वाला ना हो, ताकि वो उस भागीदारी से बाहर निकलकर अपनी स्थिरता को वो खोकर शायद वो न्याय का दर्शक बन सकता है। आमीन, हालेलुया। तो ये परिवार ने या नूह ने इन बातों पर यकीन क्यों किया? यकीन करने के पीछे का कारण जो प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, अभिवचन जो नूह को परमेश्वर ने दिया था कि निश्चय ये बात होने वाली, तो विश्वास कर, मैं कहता हूं वैसा कर। केवल नूह ने नहीं, हमने पिछले वक्त देखा जानवरों ने, जीव जंतु ने, शुद्ध प्राणियों ने, अशुद्ध प्राणियों को भी जीपीएस दिया था, उनको भी वहां पे लाइव लोकेशन दिया था कि तुम्हें कहां जाना है। नूह और उसका परिवार जंगल में शेर पकड़ने नहीं गए, हाथी पकड़ने नहीं गए। बाइबल लिखित स्वरूप में कहता है जब जहाज बन गया, जब अंदर जाने का समय आया, तो लाइन से वो सारे प्राणी, लाइन से, सिर्फ नूह ने उनको अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए थे। वहां पर शेर को अलग, हाथी को अलग, घोड़े को अलग, अलग अलग लोगों को रख दिया गया था। जानवरों ने भी उस जमाने में आज्ञा का पालन किया। इंसान नहीं बचे, लेकिन कुछ जानवर बचे। ये दर्शक क्या है? इन दिनों में जानवर के स्वभाव के जो लोग हैं, अगर वो मन फिराएंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, तो निश्चय वो भी यीशु कहलाने वाले जहाज में उद्धार को पाकर आएंगे। शास्त्री लोग फरीसियों को यीशु मसीह उसके जमाने में कह चुका है कि परमेश्वर के राज्य में मैं वेश्याओं को भी देख रहा हूँ, कुकर्मियों को देख रहा हूँ, चुंगी लेने वालों को भी देख रहा हूँ, कि उन्हें कुछ ना हो। उन्होंने वचन को सुनकर मन फिराया, इसलिए उनको क्षमा मिली। उसका उत्तम उदाहरण एक पुराने नियम में एक राहाब नाम की वेश्या थी। खुदावन ने उसको चुना और ऐसा चुना कि उस राहाब को यीशु मसीह की वंशावली में लाके रखा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार में अगर फैमिली ट्री को या वंशावली को देखेंगे, तो वहां पे राहाब नाम की व्यक्ति का जिक्र किया गया है। ये परमेश्वर सभी का परमेश्वर है, केवल मसीहों का नहीं, सब पर रहम और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो उन्होंने उस संसार में, भक्ति संसार में यह अनुग्रह कैसे पाया, उसके पीछे का कारण बताकर प्रार्थना में जाकर इस सभा में हम आगे चलेंगे। पढ़ेंगे हम पहला पतरस, उसका पहला अध्याय और वचन 3। पहला पतरस पहला अध्याय वचन 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो,
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हाँ अपनी बड़ी दया से हाँ हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। उसके पुनरुत्थान और मृत्यु के द्वारा बाइबल हमें यहाँ पे बताती है कि हमें उसने जीवित आशा और नए जन्म का अनुभव दिया है। आगे अर्थात एक अविनाशी अविनाशी और निर्मल और अजर विनाश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कुछ गलत पढ़ना पड़ा। अच्छा, दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 4। दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 4। जिनके द्वारा परमेश्वर के अलग अलग दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, सेवकों के द्वारा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य, क्या लिखा है, बहुमूल्य, हाँ, और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। अगर आप एक बड़ी प्रतिज्ञा को देखोगे तो वो बड़ी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। और पुराने नियम में और नए नियम में एक बड़ी प्रतिज्ञा क्या है पता है? क्या रहेगी आपको लगता है? जो पुराने नियम में भी और नए नियम में भी है, प्रतिज्ञा कहा गया, आज्ञा नहीं, आज्ञा नहीं, अभिवचन, प्रॉमिस। डर मत। लोगों ने कॉपी किया उसको, डर मत मैं तेरे पीछे हूं, लेकिन हमारा कहता है डर मत, पीछे नहीं, मैं तेरे साथ हूं, तेरे अंदर हूं। आमीन, हालेलुया। तो आज अगर कोई परेशान है, दुखी है, आज मायूस है, समस्या में घिरा हुआ है, उसके लिए एक बड़ी प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने पुराने नियम से लेके नए नियम में, बाइबल के कुछ अभ्यासक कहते, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया, लेकिन बड़े बड़े अभ्यासक कहते कि पुराना नियम और नए नियम की उन डर मत इस प्रतिज्ञा को अगर हम गिनेंगे तो ऐसा कहा जाता है 366 बार लिखा हुआ है, एग्जैक्ट 366 बार। अब 366 बार इसलिए लिखा गया है कि साल में 365 दिन है, लेकिन कभी कभी लीप ईयर आता है, जब फरवरी का एक दिन बढ़ता है तब साल में 366 दिन आते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उसका भी प्रबंध करके दिया है। लीप ईयर में भी वो कहेगा परिस्थिति कुछ भी हो, डर मत, तेरा छुड़ाने वाला तेरे साथ है। हालेलुया। जो निर्गमन 14:14 में मूसा इजराइलियों को क्या कहता है? ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। आमीन। प्रतिज्ञाओं में, आज्ञाओं में अंतर है। आज्ञा पालन हम करते हैं प्रतिज्ञा को देखते हुए। जैसे एक बच्चे को बताया जाता है अगर तू ये काम करेगा तो मैं तुझे वो दूंगा। जो चीज उसको मिलने वाली है, समझो एक चॉकलेट उसको मिलने वाला है, उसको कहा जाएगा झाड़ू लगा तो चॉकलेट मिलेगा, तो झाड़ू लगाने की आज्ञा पालन करेगा तब चॉकलेट हाथ में मिलेगा। हालेलुया। ये फर्क है प्रॉमिस एंड कमांडमेंट में। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है कि बड़ी प्रतिज्ञा देने वाला है या दी है? क्या लिखा है बदल? प्रतिज्ञा दी है, ऑलरेडी दी है। हमको केवल आज्ञा पालन करना है। उसने बोला झाड़ू मार तो झाड़ू मार, उसने बोला कुर्सी पे बैठ तो बैठ, नीचे बैठ तो बैठ। हमको केवल जब पालन करते ना तो दिया हुआ ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आएगा। दिया है ताकि इसके द्वारा उन बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, क्या अच्छी बात सुनाई दे रही है? फैशन में सड़ाहट है, जीवन में लोगों की सड़ाहट है। मुझे आपको बताना है, अगर आपके घर में अगर बहुत दिनों से दुर्गंधी आ रही है, आप आराम से रहते हैं उस घर में, रहेंगे क्या? हम लोग हर एक कोना कोना देखेंगे, कहीं पर कुछ छोटा चूहा तो नहीं मर के पड़ा है, और उसका दुर्गंध सबको पता है, सबने अनुभव लिया है उसका। जब उसको निकालेंगे, फिनाइल मार के साफ करेंगे, तब एक आराम से चैन मिलता है। बाइबल यहाँ पे कहते हैं वो बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा जो हमें परमेश्वर के द्वारा मिली है, उनके द्वारा नंबर 1 क्या होता है पता है? कि हम उन सड़ाहट से डिलीवरेंस पाते हैं। पाप की सड़ाहट, अशुद्धता की सड़ाहट,
उससे छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है, आगे ईश्वरी स्वभाव के हाँ सहभागी हो जाओ। आमीन। अब यहाँ पे भी सहभागी आ गए, जो हमने इब्रानी 3:14 में देखा है। वहां पर भी पार्टनरशिप है, यहाँ पर भी पार्टनरशिप है, लेकिन यहाँ पे वचन के दो मकसद है, अभिवचन के दो मकसद है, प्रतिज्ञा के दो मकसद है। मकसद नंबर 1, इन संसार की बुरी अभिलाषा जो हमें अस्थिर करती है, इन संसार की परेशानी जो हमें अस्थिर करती है, अगर मैं प्रतिज्ञा को थामे रहता हूं, भले डॉक्टर का स्टेटमेंट कुछ भी हो, संसार का स्टेटमेंट कुछ भी हो, ज्ञानियों का स्टेटमेंट कुछ भी हो, मेरे लिए बड़ी प्रतिज्ञा यह है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। Fear not, I am with you. आमीन। भले आज कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन मुझे याद रखना है कि बड़ी प्रतिज्ञा जो सनातन समय से आज तक मुझे बता रही है, मेरे अंदर से बात कर रही है, मेरे बच्चे, मैं हमेशा जब डर मत ये वचन आता है ना, तो मेरी लाइफ में मैंने पहली बार उस वचन के ऊपर बहुत मनन अध्ययन किया था। यशायाह 41:10 में वो कहता है, डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूं, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए मेरे धर्म के दाहिने हाथ से बड़े काम करूंगा। आमीन। वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, हमारे साथ हमेशा है, हमेशा हमारे साथ है। इसलिए आज आपके सामने कौन से प्रश्न है, कौन से सवाल है, आज आपके सोच में आप कितनी सोच रख रहे हो, किस प्रकार से, जैसे हमने आराधना में गीत गाया, मसीह के ख्यालों में हमें, या हमारी चिंता और परेशानियों में हमें। मसीह के ख्यालों में गीत गाना बहुत इजी है, लेकिन मसीह के ख्यालों में रहना ये बहुत ही जरूरी बात है। हरदम पागल लोग समझ दो, चिंताओं में हम कड़कर, चिंता कुछ बदलने वाली नहीं है, लेकिन मसीह के ख्यालों में हम रहेंगे तो मसीह की उपस्थिति चिंताओं को दूर करेगी। सोचो अपने आप को, जांचो अपने आप। मैं गीत तो गाया मैंने, तुझसे हमारी मोहब्बत, जो प्यार पागल के जैसे किया जाता है ना, तो ख्यालों में, पानी के ग्लास में, खाने में, सभी जगह पर वही बात दिखती है। क्या मैं मसीह के ख्यालों में हूं? जब ये गीत चल रहा था तब मुझे दाऊद सामने आ रहा था, जो भजन संहिता 16:8 में कहता है कि मैंने परमेश्वर को मेरे सामने निरंतर रखा है, इसलिए वो मेरी दाहिनी ओर है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा नहीं। वो मेरे शरीर को चंगा करता है, मेरे आत्मा को उल्लासित करता है और मेरे प्राण को संजीवित करता है। चिंता रहेगी, परेशानी रहेगी, आपके कानों पर नेगेटिविटी रहेगी, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन उसके बारे में सोचने से अच्छा मसीह के ख्यालों में रहो और इस दुष्ट को बताओ कि क्या गीत गाया था आपने, मसीह के ख्यालों में। आगे क्या लिखा, आगे क्या गाया था, किसको, उसको क्या, किसको खबर भी नहीं है, वही सहारा मेरा। कोई इंसान मेरा सहारा नहीं, कोई रिश्ता नाता मेरा सहारा नहीं, कोई दोस्त यार मेरे सहारा नहीं, तो मेरा सहारा मेरा मसीह है। जो मसीह के ख्यालों में रहता है ना, उसके ऊपर इन परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता है, इसलिए उन लोगों की पहचान अलग होती है। आमीन। यहाँ पर प्रतिज्ञा वचन हमें क्या करती है, स्थिर रखती है। नूह के परिवार को उन प्रतिज्ञाओं ने स्थिर रखा, उन भक्तिहीन समाज में, उन भक्तिहीन संसार में, जो पूरी तरह से सड़ाहट से भरा हुआ संसार था, लेकिन उसके अंदर से 8 लोग अलग थे, जिन्हें प्रतिज्ञा ने क्या किया, उन्हें संसार की सड़ाहट से छुड़ाया और उन्हें ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनाया। आज भी वचन, हमें ईश्वर नहीं बनना है, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनना है। कुछ लोग एकदम ईश्वर बन जाते, 2-3 प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया, 2-3 प्रोफेसी सच्ची हो गई, वो समझते हम ईश्वर बन गए। नहीं, ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी बनना है। आमीन। मुझे ऐसा लगता है आज हम आनंद के साथ इन प्रतिज्ञाओं के ऊपर जो लिखा हुआ गीत है, वो गीत गाकर आनंद के साथ फिर हम आगे के बातों में चलेंगे। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े,
निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़े, सब मिलके ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़, बोलो विश्वास से, ना कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जिसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जिसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो वादों का सच्चा है, करवाहा अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, करवाहा अच्छा है, वो इंतजार इंतहा अल्फा ओमेगा है, वो इंतजार इंतहा अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, चिंता करो मत, वो कभी नहीं छोड़ेगा, यस यस, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं, बोलो अपने आप को, मेरा उद्धारक वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं, थैंक यू जीसस फॉर दिस प्रेशियस प्रॉमिस, इस बड़ी प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद राजा, कभी नहीं